Dear student, hello my friends. Welcome to my YouTube channel English by Dhiren Misra sir. For 10th standard English medium, today I am going to explain in textbook unit number 7 The Glimpse of India. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टॉपिक्स हियर इन दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज़ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा से एक बेकर की कहानी आएगी. इसको लिखा है लूसियो रॉड्रिक्स ने. सेकंड कूर्ग है, इसको लिखा है लोकेश एब्रोल. थर्ड वन है टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता. सो स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट टॉपिक. So now be ready with me to understand the summary of paragraph given here in this first topic, a baker from Goa. So आइए स्टार्ट करते हैं. इसमें बेकर फ्रॉम गोवा, सो इंडिकेट मैंने किया है, आप देखेंगे ध्यान से. दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी. पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि करेक्टराइज किया गया है. यहाँ पे एक ट्रेडिशनल परंपरागत गोवा के गांव के जो बेकर होते हैं उसका एक चरित्र चित्रण किया गया है जो आज भी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. तो चलिए पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया है. सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हम हमारे बड़ों को प्रायः सुनते हुए पाते हैं उन पुरानी यादों के बारे में, जो पुरानी यादें उन अच्छे पुर्तगीज़ देश के दिनों की बात होती है. पुर्तगाल वालों को पुर्तगीज़ बोलते हैं, जैसे इंडिया वालों को इंडियन. तो पुर्तगीज़ दिनों की, अच्छे पुर्तगीज़ दिनों की याद करते हुए हम प्रायः अपने बड़ों से सुनते हैं. अब कैसे थे वो दिन, ज़रा ध्यान दीजिएगा. द पुर्तगीज़ एंड दियर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड. वो पुर्तगीज़ लोग और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बंडल. लोब्स मतलब बंडल. दोज ईटर्स ऑफ लोब्स. स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां से मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूं आपको. दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड. हालांकि उन ब्रेड के बंडल को खाने वाले लगभग गायब हो चुके हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन उनको बनाने वाले आज भी वहाँ जिंदा हैं. वी स्टिल हैव एमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर एंड दोज हु बेक द लोब्स. वी स्टिल हैव एमंगस्ट अस. हमारे बीच में वो आज भी हैं. कौन? मिक्सचर, मिलाने वाले, यानी जो सामान इंग्रेडिएंट्स लगता ना ब्रेड बनाने में, उसमें मिलाने वाले, मोल्ड करने वाले, मिक्सचर लोग, मोल्डर्स लोग, और जो बेक करते हैं, पकाने वाले, ये सभी लोग आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं, ऐसा कह रहे हैं. अब आगे देखते हैं अगली लाइन. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस. उस जमाने की परीक्षण की हुई भट्टियाँ. टेस्टेड परीक्षण, फर्नेसेस माने भट्टियाँ. स्टिल एग्जिस्ट, आज भी विद्यमान हैं. उस जमाने की जो ब्रेड वाली भट्टियाँ हैं जिनमें वो पकाया जाता है, वो आज भी विद्यमान हैं. द फायर इन द फर्नेसेज हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश. आज भी आग बुझी नहीं है उन भट्टियों की. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ. थर्ड मतलब धप-धप और जिंगल मतलब झंग-झंग. तो धप-धप और झंग-झंग की आवाज़ जो है, वो कौन सी आवाज़ है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स मेरे साथ. द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. मतलब परंपरागत तरीके से वो बेकर्स के बम्बू की आवाज़ झंग-झंग की, मानो सुबह सुबह उसके आगमन की सूचना देती हो. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मतलब वो आज भी कई स्थानों में सुनी जा सकती है. किस तरीके से वो आता है, झंग-झंग की आवाज़, धड़ धड़ की आवाज़ करते हुए. ठीक है. अब चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगली लाइन. उसमें मैं हमेशा इंडिकेट कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव. हो सकता है उनके पिता यानी जो कारोबार करते हों वो आज जिंदा न हों. बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. लेकिन उनके लड़के आज भी फैमिली प्रोफेशन को आगे ले जा रहे हैं. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. आज गोवा में इन बेकर्स को पैडर नाम से जाना जाता है, मतलब इनको पैडर बुलाते हैं वहाँ.
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं स्टूडेंट सभी लोग। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान जब हम गोवा में थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ये बेकर हमारे दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आते थे वो कम से कम। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार वो लगभग सुबह सुबह अपनी सेलिंग राउंड को सेट कर लेते थे, मतलब आ ही जाते थे। एंड देन अगेन, और फिर तब पुनः दोबारा आते थे। इस तरीके से उनका राउंड होता था, सेकेंड राउंड। आगे देखते हैं। When he returned after emptying his huge basket, जब वो अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करके लौटता, the jingling thud of his bamboo woke us from sleep and we ran to meet and greet him. उसके बम्बू की जो आवाज़ होती थी, झंग झंग थड़ थड़ की आवाज़, मानो हमें नींद से जगा देती और हम उससे मिलने के लिए दौड़ते और मानो उसका स्वागत करने के लिए लालायित रहते हम। तो अब आगे देखिए, राइटर कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था कि हम दौड़ पड़ते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या उस ब्रेड के बंडल के प्रति हमारा प्रेम था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। द लोफ्स वेयर बॉट बाई सम पास्किन्स एंड बास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ हाउस। ये जो बंडल थे ब्रेड के, ये खरीदे जाते थे पास्काइन और बास्टाइन के द्वारा, जो उस समय घर की नौकरानियाँ हुआ करती थी। उस समय घरों में जो नौकरानियाँ हुआ करती थी, पास्किन और बास्टाइन, वो निकल के बाहर आती थी, खरीदती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स। लॉन्ग्ड फॉर मतलब विश्ड, इच्छा करना। जिसकी हम इच्छा करते थे वो था ब्रेड बैंगल्स, यानी वो ब्रेड बैंगल्स आते थे गोले गोले, वो हम बच्चे लालायित रहते थे उसको पाने के लिए। फिर अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स। विच वी चूज केयरफुली, जिसका चुनाव हम सावधानी से करते हैं। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये बहुत ही मीठा ब्रेड स्पेशल तरीके से बनाया गया होता था, इसीलिए हम दौड़ते थे इसको सूंघने के लिए, और ये भी इच्छा होती कि काश हमें मिल जाए। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट सभी लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ जंग जंग साउंड ऑफ स्पेशल मेड बम्बू स्टॉफ। बेकर हमेशा एक संगीतमय प्रवेश लेता था, मतलब उसका जब अंदाज होता था आने का गांव में, झंग झंग थड़ थड़ की आवाज़ करते हुए, वो बम्बू स्टाफ से निकलती थी, जो बांस का उसका पोल होता था जब वो रखता था। तो साइकिल पे जब रखता था तब भी आवाज़ आती थी, नीचे जब रखता था तब भी आवाज़ आती थी। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से अपने सर पर रखी टोकरी को सपोर्ट देता। अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जोरदार तरीके से उस बम्बू को ग्राउंड पर वो रखता। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, मानो वो घर की औरतों का स्वागत करता विद गुड मॉर्निंग करते हुए। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर उस टोकरी को उस वर्टिकल खड़े बम्बू के पोल पर रख देता, वो बड़े ही ट्रिकी ढंग से। वी किड्स वुड बी पुश्ड एसाइड विथ ए माइल्ड रिबक, माइल्ड मतलब हल्का सा, रिबक मतलब डांट, पुश्ड एसाइड मतलब बगल में कर दिया जाता। वी किड्स, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ फिर से कि हम बच्चों को हल्की सी डांट के साथ थोड़ा साइड में कर दिया जाता। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और ये बंडल जो थे लोब्स वो सर्वेंट्स को दे दिए जाते। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच आर ए पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और हम भी चढ़ जाते किसी बेंच पर या किसी रेलिंग या दीवार पर। पीप पीप मतलब झांकते, फिर टोकरी में, समहाउ कैसे भी करके, मतलब ये लगा रहता हम बच्चों की एक्टिविटी। फिर क्या था देखते हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोब्स, आज भी मैं याद कर सकता हूँ उन लोब्स के सुगंध को। लोब्स फॉर द एल्डर्स, ये लोब्स एल्डर्स के लिए होते थे। ये लोब्स एल्डर मतलब बड़े लोगों के लिए होते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो ब्रेड के बैंगल बनते थे वो हम बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, उस समय तक तो हम अपने दांतों में ब्रश भी नहीं
करते थे और अपने मुंह को भी सही से साफ नहीं करते थे। अब राइटर बोल रहा है आपके सामने, एंड वाई शुड बी, और हमें क्यों करना चाहिए साफ। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन कष्ट उठाता, तोड़ता मैंगो की लीफ यानी आम की पत्तियों को टूथब्रश करने के लिए। अर्थात उस जमाने में शायद मैंगो की पत्तियों का भी यूज किया जाता हो। तो राइटर कह रहा है कि हम क्यों करते हैं और क्यों सुबह सुबह आम की पत्तियों को तोड़कर टूथब्रश करने की फजीहत करते। फिर आगे क्या है देखते हैं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और बिल्कुल ये आवश्यक ही क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर भी तो कभी अपने दांतों में ब्रश नहीं करता। अर्थात हम बच्चे शायद टाइगर से कम नहीं थे, ऐसा कह रहा है राइटर। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, इसके बावजूद गरम गरम चाय और सुबह की ब्रेड आ जाए तो शायद वो बहुत अच्छे से एवरीथिंग सब कुछ नाइसली बहुत ही क्लीन और साफ कर सकती है, तो हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत, ये कह रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल, जो भी मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस साबित होते थे बिना इस स्वीट ब्रेड के, जिसका नाम बोल रखा गया है। यानी बोल नामक एक स्वीट ब्रेड बनाया जाता था, इसके बिना मैरिज गिफ्ट्स अधूरा माना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी आर ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड, बिना इस प्रकार के ब्रेड के कोई भी पार्टी हो या फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, सब बेकार समझा जाता था, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता। चार्म मतलब आकर्षण। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, पर्याप्त रूप में ये शायद कह नहीं सकते कि कितना महत्वपूर्ण स्थान था एक बेकर का गांव के इतिहास में, मतलब गांव में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था उसका। आगे देखते हैं स्टूडेंट। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, घर की औरतें कभी कभी सैंडविच तैयार करती थी अपनी डॉटर्स की इंगेजमेंट वगैरह जब होती थी उसके अवसर पर, तो सैंडविच भी ये ब्रेड जैसा ही कुछ होता होगा। केक्स एंड बोलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, ये केक और बोलिनास जो थे मतलब स्वीट ब्रेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते थे क्रिसमस और अदर फेस्टिवल के लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस प्रकार बेकर की भट्ठी का उपस्थित होना गांव में बहुत ही आवश्यक माना जाता था, अर्थात भट्ठी होती ही होती थी गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले पैराग्राफ पर देखते हैं सभी लोग। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई, उस समय ब्रेड सेलिंग करने वाले बेकर्स के पास एक स्पेशल ड्रेस होता था जिसको कबाई बोला गया है। क्या बोला गया है? कबाई। पेकुलियर मतलब स्पेशल। अगली लाइन देखते हैं। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, ये सिंगल पीस होता था लंबा सा फ्रॉक जो घुटनों के नीचे तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा, हमने देखा बेकर को वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर, हमने बेकर को शर्ट और ट्राउजर पहनते हुए देखा। विच वेयर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से छोटे होते थे, एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स, लेकिन हाफ पैंट से लंबे होते थे। इवन टुडे एनीवन, यहाँ तक कि आज कोई, हु वियर्स, जो पहनता हो हाफ पैंट, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो घुटनों से ठीक थोड़ा नीचे होता हो, इनवाइट्स द कमेंट, उसको हमेशा कमेंट मिलने लगते हैं, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, उसको लोग बुलाते कि तुम पैडर जैसे दिखते हो। कहने का मतलब हमने अपने बचपन में देखा कि बेकर्स शर्ट और ट्राउजर पहनते थे जो फुल लेंथ से छोटे लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा बड़े होते थे। यहाँ तक कि आज कोई अगर पहने हाफ पैंट थोड़ा घुटने से नीचे हो तो उसको कमेंट मिलने लगेंगे कि देखो कैसा पैडर जैसा दिख रहा है। यही कहना चाहते हैं राइटर। चलिए अगले पैराग्राफ में चलते हैं हम सभी लोग। स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ देखेंगे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ मंथ, ये बेकर लोग मंथ के एंड में अपना बिल कलेक्ट करने के लिए आते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन वॉल, ये मंथली अकाउंट्स रिकॉर्ड करते थे दीवालों पर लिख करके, इन पेंसिल से।
फिर क्या होता? बेकिंग was indeed a profitable प्रोफेशन इन दोज डेज, इन ओल्ड डेज। बेकिंग करना उस समय प्रॉफिट का प्रोफेशन था पुराने ज़माने में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भूखो नहीं मरता था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। बेकर, उसका परिवार, उसके नौकर सभी खुश और संपन्न दिखते थे। दियर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमोनी टू दिस। उनका मोटा शारीरिक बनावट एक खुला संकेत था, इसका प्रमाण था। टेस्टिमोनी प्रमाण कर सकते हो कि वो बहुत संपन्न होते थे। इवन टुडे एनी पर्सन, यहाँ तक कि आज कोई व्यक्ति विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसका कटहल जैसा मोटा सा स्ट्रक्चर हो यानी पहनावा हो, उसको आसानी से ईजिली कंपेयर टू ए बेकर, उसको आसानी से एक बेकर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मतलब बेकर उस समय भूखों नहीं मरते थे, लेकिन आज उनकी हालत में शायद परिवर्तन हुआ है। स्टूडेंट्स, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।